तो इनर्शियल फ्रेम में अपने बॉडी पर रियल फोर्सेज के अलावा, है ना, इनर्शियल फोर्सेज भी लगते हैं। इनर्शियल फोर्सेज में कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्यूडो फोर्स, दूसरा होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और तीसरा होता है कोरियोलिस फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग इन सारे फोर्सेज को यहाँ लिख देते हैं। समझो, पहली बात तो यह है कि स्यूडो फोर्स जो होता है अपनी बॉडी पर लगने वाला, वो होता है -m/w0, जहाँ w0 अपने फ्रेम का लीनियर एक्सेलरेशन है। तो अपना फ्रेम तो यहाँ पर फिक्स होकर के रोटेट कर रहा है, तो बेटा ये वाला तो जीरो हो गया, तो स्यूडो फोर्स का काम खत्म। अब दूसरा मैं चलता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर देखिए, अब आपने ये पढ़ा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है m⍵² वेक्टर रो के बराबर, जहां पर वेक्टर रो बेसिकली ओरिजिन से पार्टिकल का डिस्टेंस शो करता है। तो अपने इस पिक्चर में अगर तुम ध्यान दोगे तो ये वाला जो हो गया, यहां से लेकर यहां तक, ये वेक्टर रो हो गया। क्योंकि अपने डिस्क का रेडियस r है और ये डायमीटर हो गया, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर रो इक्वल्स टू 2 वेक्टर r, ऐसे करके आप लिख सकते हो, है ना। डायरेक्शन किधर की तरफ होता है? ऑब्वियसली हम लोग ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि डायरेक्शन इसका इधर की तरफ हो जाएगा। ये हो जाएगा m⍵² और रो की जगह पर 2r में ऐसे लिख रहा हूं। यहां पर मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन तो हमने देखो ऐसे एरो से दिखा ही दिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कोरियोलिस फोर्स होता है। कोरियोलिस फोर्स, तो वो कोरियोलिस फोर्स के लिए क्या फार्मूला था? वो फार्मूला था 2m�v×ω। v क्या था? पार्टिकल का वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम। तो भैया पार्टिकल की वेलोसिटी रोटेटिंग फ्रेम में तो v दिया हुआ ही है। अब जरा समझिए कि आपके इस कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, है ना। तो उसके लिए ये समझो, ये तुम्हारा डिस्क है, ये तुम्हारा एक्सिस है, यहाँ पे तुम्हारा मास था, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ था। इसको तुम यहाँ शिफ्ट कर दो, इधर v हो गया, इधर ओमेगा हो गया, तो v×ω करोगे तो इधर की तरफ। कहने का मतलब है इस डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स का, है ना, बेसिकली डायरेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अच्छा, ये भी लिखते चले जाइए थोड़ा सा। इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2mv⍵, क्योंकि v और ओमेगा के बीच में तो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल है ना। ओमेगा आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पर v जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना आपकी तरफ ऐसे पॉइंट कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड तो सिंपली 2mv हो गया। अब सोचो, क्वेश्चन में कहा है कि इन सारे फोर्सेज का वेक्टर सब जीरो हो जाना है। तो भाई साहब ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी दिया हुआ है अपोजिट। तो मेरे लिए हो जाएगा m⍵² 2r इक्वल्स टू 2mv⍵। तो m 2 और ये ओमेगा कट गया, v इज इक्वल टू ω/r, ये निकल गया। समझो जरा, हमारा जो पार्टिकल है डिस्क के रिस्पेक्ट में उसके सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग इस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब कि अगर मैं, चूंकि मेरा फ्रेम अपने डिस्क के साथ अटैच है, तो मैं अपने आप को अगर डिस्क पर खड़ा करूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे दिखाई देगा कि मेरा ये जो पार्टिकल है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर है तो उसको सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। वो रियल फोर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो फोर्सेज है इनर्शियल टाइप के वो तो कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्ट ए तो अब निकल गया कि जो एक्सेलरेशन है बेसिकली किसका, पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, वो इस पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो v² r लिखेंगे आप, v की वैल्यू ω/r है, आप जब रखोगे